लूट, हत्या, बलात्कार, फिर भी बेखौफ है गुनहगार। किसने की हत्या, क्या हो पाई तहकीकात? अपराधियों का चेहरा होगा बेनकाब। आप देखते रहिए क्राइम ग्राफ। आज हम आपको बता दें कि क्राइम ग्राफ की हर खबर को आपके सामने लाते हुए सी न्यूज ने 50 पड़ाव पार कर लिए हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं कि आने वाली हर एपिसोड में हम हर वो छोटी बड़ी क्राइम की घटना आपके सामने लेकर आएंगे जिसका होगा आपसे सरोकार और नीचे आएगा क्राइम ग्राफ। फिलहाल क्राइम ग्राफ की पहली घटना को लेकर हाजिर हूं मैं नीरज सिंह राघव। लुटेरों को भगवान से भी डर नहीं लगता। ये शैतान जहर खुरानी कर भगवान के दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को भी नहीं छोड़ते। एक विदेशी महिला श्रद्धालु बन चुकी है जहर खुरानों का शिकार। मथुरा से अमित भार्गव की यह रिपोर्ट। कृष्ण की नगरी में जहर खुरानों की दहशत, श्रद्धालु होते हैं निशाना, विदेशी महिला बनी शिकार। भगवान कृष्ण की नगरी मथुरा में लुटेरों की दहशत ने पुलिस प्रशासन की नींद हराम कर रखी है। ताजा मामला है गिरिजाराज धाम का। अस्पताल में बिस्तर पर पड़ी इस विदेशी महिला की हालत को देखिए। ये निशाना बनी है जहर खुरानों का। हम आपको बता दें कि ये महिला स्पेन की रहने वाली है। हेमा सिवा नाम की ये विदेशी महिला मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन के लिए 6 महीने पहले आई थी। तभी से ये परिक्रमा मार्ग में स्थित राधा कुंड में रह रही है। गोवर्धन पर्वत की परिक्रमा करने गई इस युवती को जहर खुरानों ने शिकार बना डाला, जिसके बाद गोविंद कुंड आश्रम के पास बेहोशी की हालत में पड़ी मिली। श्रद्धालुओं ने जब इस विदेशी महिला को बेहोशी की हालत में देखा तो उनके होश उड़ गए और तत्काल पुलिस को सूचना दी, जिसके बाद महिला को मथुरा जिला अस्पताल में भर्ती करवाया गया। स्थानीय भक्तों ने बताया कि उसके पास से बैग गायब है जिसमें जरूरी दस्तावेज थे। मेरा गुरु बहन है ये कभी कभी मेरे पास आती है, ठीक है, सेवा के लिए आती है, ठीक है। तो अभी हमने देखा क्या कल का दिन परसों दिन ये परिक्रमा में हमारी कुटिया के सामने मिली है, ठीक है। तो जब हम बोल किया कैसे किया वो स्पेन की है, वैसे राधा कुंड रहती है। इतने दिन से मतलब अभी 3-4 महीना 6 महीना होंगे जो जितना दिन अब वीसा है, वीसा की हम जब आई ना, वीसा से पहले नहीं आई। ये बताएंगे जब ये होश आएगा अभी तो बता। अभी होश नहीं आया इनको, अभी होश आया। मेरा सब चलेगी, मेरे को कृपा करो, मेरे को कृपा करो। अभी आप मेरा भाई है, इनके साथ में बैग थी ना, बैग में सब कुछ थी ना, क्या वो पासपोर्ट बैंक का सब का, जब सब का जो तो अपने दिमाग खराब हो गया अपने कि भैया मैं तो मेरे पास कुछ नहीं है, अभी क्या करा जाए। फिलहाल पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है, लेकिन इस घटना ने पुलिस की कार्य प्रणाली पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया है। डॉक्टरों की माने तो विदेशी महिला श्रद्धालु की हालत में सुधार है। स्पेन की रहने वाली है वो, और हो सकता है कि कोई ऐसी जहरीली चीज उन्हें खिला दी हो या खा ली हो, उसमें अर्धबेहोशी की अवस्था में यहाँ आई थी। पुलिस के द्वारा LIU और पुलिस के द्वारा लाया गया था। इस बारे में तो आप वही जवाब दे सकते हैं। शहर में लगातार बढ़ रही जहर खुरानी की घटनाओं से विदेश से आने वाले श्रद्धालुओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान लग गया है। जहर खुरानों की नजर इन विदेशी श्रद्धालुओं पर होती है। बहरहाल जहर खुरानी की बढ़ती वारदातों को रोकना पुलिस के लिए चुनौती बना हुआ है। अब देखना बाकी है कि पुलिस कब तक इन जहर खुरानों के गिरोह को पकड़कर सलाखों के पीछे भेजती है। मांग में सिंदूर उसके नाम का, माथे पर बिंदिया, हाथ में उसका फोटो और आंखों से बहते आंसू।
बयां कर रहे हैं उसके दर्द को, जिसे अपना हमसफर बनाया, गले में जयमाला डाली, 7 फेरे लिए, उसी ने दे दिया अपनी पत्नी को धोखा। रो रो कर उसका बुरा हाल है। मिर्जापुर से संतोष गुप्ता की यह रिपोर्ट। किसी ने सच ही कहा है कि जीवन साथी जीवन रथ का एक पहिया होता है, और अगर ये पहिया बीच रास्ते में टूट जाए या यूं कहें जीवन साथी दगा दे जाए तो जिंदगी किसी नर्क से कम नहीं लगती। शायद ऐसा ही हुआ है यहाँ भी। जरा गौर से देखिए इस हताश और निराश महिला को, जिसके आंसू रुकने का नाम नहीं ले रहे। ये आंसू दिए हैं इसके पति ने। माथे पर बिंदिया और मांग में सिंदूर, 7 फेरे और एक बच्चे का बाप। इतना सब कुछ होने के बाद एक दगाबाज इसे धोखा दे गया। अब इस लाचार महिला के सामने एक ही सवाल बार बार आता है कि आखिर जिंदगी कटे तो कटे कैसे? कौन है इसका सहारा? मामला मिर्जापुर रेलवे कॉलोनी का है। हाथ में अपनी शादी के फोटोग्राफ लिए बैठी इस महिला का नाम मधु शर्मा है। इटावा की रहने वाली मधु की शादी 2008 में कौशाम्बी के कामता प्रसाद से हुई थी। शादी बड़े ही धूमधाम से संपन्न हुई। कामता प्रसाद रेलवे में नौकरी करता है। मधु के माता पिता ने मुंह मांगा दहेज भी दिया था। बावजूद इसके मधु के सपने ससुराल पहुंचते ही चूर चूर हो गए। शादी के कुछ दिन बाद ही मधु के साथ शुरू हो गया उत्पीड़न। माता प्रसाद मधु को लेकर मिर्जापुर रेलवे कॉलोनी में रहने लगा। यहीं पर उसकी पोस्टिंग थी। मिर्जापुर आने के बाद मधु के सामने आ गया दगाबाज दूल्हे का असली चेहरा। कामता प्रसाद मधु को घर से पैसे लाने के लिए दबाव बनाने लगा। पैसों की खातिर उसने मधु को आए दिन मारना पीटना शुरू कर दिया। पहले तो हम लोग को कुछ पता नहीं था। फिलहाल जब ये आए यहाँ पे 2 साल 2.5 साल पहले, तो उसके बाद से पता चलने लगा कि ये मारता है पीटता है। हमेशा अक्सर इन लोगों में लड़ाई होती रहती थी और सभी लोग लड़के खेलते हैं कूदते हैं, सभी लोग देखते हैं कि 2-2.5 साल से यही है अपने पत्नी के साथ हो। और मतलब दिन रात लड़ाई तो करता ही है, मारता पीटता है। यहाँ से घिसट घिसट के लाइन तक ले जाता था, मारता था। सभी लोग देखते थे, कितने लोग सभी लोग देखते थे क्या, लेकिन रहना है साथ ही में रहता था। अब वो तो सुनने को आया है कि ट्रांसफर हुआ है, ट्रांसफर करा के गया है। वो मार ही पीट से ये ब्लॉक में क्या पूरे कॉलोनी में मशहूर है। वो उस मार ही पीट से मशहूर है। वो पहले तो किसी से बात नहीं करता था, कोई भी मतलब जैसे मार पीट ले, मार पीट के भाग जाए। मधु की बार बार पिटाई की जाने लगी। पड़ोसियों की माने तो कई बार मधु के बाल पकड़कर उसे लाइन तक घसीटा गया। कामता प्रसाद मधु की इस कदर पिटाई करता था कि कॉलोनी में वो अपने अच्छे व्यवहार से नहीं बल्कि पत्नी की पिटाई से चर्चित हो गया। मेरी शादी 22 अप्रैल को हुई थी 2008 में, और उसके बाद में शादी के बाद तुरंत वहाँ ससुराल में रहने लगे। माँ सभी लोगों ने मुझे प्रताड़ित करना शुरू किया। मुझे गर्भपात, मेरे साथ बच्चे आए पेट में अबॉर्शन करवा दिया, और आए दिन मेरे से मार पीट, और ये कहते थे कि जाकर अपने माँ बाप से पैसे ले आओ, कहीं कुछ करके थोड़ा बहुत पैसा मंगाते थे। तो अभी तक तो लाए कि कैसे भी हमारा घर बच जाए, उनके पीछे 1-2 बार तो मेरी इतनी मारपीट की थी कि मेरी जान से मारने की कोशिश की। मैं सब सास ने और जेठानी ने सब लोगों ने मारने की कोशिश की। तो किसी तरह से भगवान की मर्जी, पता नहीं कैसे भी मैं बच गई। दोबारा जब वो हुआ तो उसी सुलेनामा के आधार पे हमें यहाँ लाया। जब ने फिर भी यहाँ पे भी मेरे साथ मारपीट की। यहाँ पे भी मेरे साथ कोई अच्छे व्यवहार नहीं थे, मेरे साथ आए दिन मारपीट करते थे और बहुत मतलब प्रताड़ित करते थे, बाहर घसीट के मारते थे। कभी तो इतना दुख लगता था कि पता नहीं क्या होगा मेरी जिंदगी का। मेरा बच्चा भी है, उसको भी छोड़ के मुझे बिना बताए छोड़ के चले गए यहाँ पे। ये फरवरी में कह के गए थे हम 1-2 दिन में आएंगे तो तुमको ले जाएंगे। हमें ये बता के नहीं गए थे, हमसे बस इतना कह थे 1-2 दिन में आएंगे तुमको लेके चले जाएंगे। मधु की माने तो कामना प्रसाद के भाई की नौकरी पुलिस में लग रही थी। रिश्वत के लिए 3 लाख की रकम को उसका पति मधु के परिजनों से हासिल करना चाहता था, जिसके लिए मधु ने इनकार कर दिया। इतना ही नहीं, मधु के ऊपर जुर्म की दास्तान अपने आप में दुखद है। उसे घर से निकालने के लिए भी दबाव बनाया जा रहा था।
इनके छोटे वाले भाई की पुलिस में नौकरी के लिए मांग हुई थी, तो उसके लिए वो 3 लाख रुपए मांग कर रहे थे। तो वो लेके अपने पिताजी से लेके आओ, तो हमने मना कर दिया कि अब हम अपने माँ बाप से कब तक पैसा लेंगे, मेरे पिताजी अब तक आपको पैसा देते आ रहे हैं, अब कब तक पैसा देंगे। और उसके बाद एक उन्होंने शर्त ये रखी थी, अगर तुम गर्भपात करवा लोगे तो हम तुमको साथ में रखेंगे, नहीं तो तुमको साथ में नहीं रखेंगे। तो आपसे शादी क्या आपकी अच्छे ढंग से नहीं माँ बाप ने की थी? नहीं, मेरे माँ बाप ने जो चीज पे हाथ रखा वो दी। मधु को ये भी नहीं पता कि आखिर धोखा देने के बाद वो कहां गया। हालांकि ट्रांसफर होने की बात सामने आ रही है, लेकिन कामता प्रसाद ने अपनी पत्नी को भी बताना उचित नहीं समझा। घर के दरवाजे पर पति के इंतजार में बैठी मधु को एक और सदमा तब लगा जब उसे घर खाली करने को कहा गया। रेलवे कॉलोनी में जिस घर में वो रह रही थी वो कमरा किसी और को आवंटित कर दिया गया। बेबस मधु अब जाए तो जाए कहां। घर के दरवाजे पर इस लाचार मधु को इतने अत्याचार सहन करने के बाद भी इंतजार है पति का, जिसने मधु की गोद में बैठे इस मासूम के भविष्य के बारे में भी नहीं सोचा। इतना ही नहीं, मधु गर्भवती है, लेकिन इसके बेरहम पति ने सब कुछ ताक पर रख उसके साथ बर्बरता ही दिखाई। आखिर कहां जाए मधु? परिजन उसे सांत्वना दे रहे हैं, लेकिन आंसुओं के गहरे समुद्र में डूब चुकी है मधु। पीड़न के मामले में आए दिन उसको मारा पीटी करना, उसको वहाँ से थाने से जो कंप्रोमाइज हुआ उसको यहाँ मिर्जापुर भेजा गया। शादी कब हुई थी? ये सन 22/4/8 को हुई थी। शादी कैसे किया आपने? बड़ी धूमधाम से की। किस लड़के के साथ किया था? क्या करता था? कामता प्रसाद नाम है, ऊंची डिपार्टमेंट में ये टैक्सीन पद पर यहाँ मौजूद था। यहाँ से ट्रांसफर करा के रात चला गया। अब हमको लड़की ने बताया कि ना यहाँ खाने को ना पीने को, और उसमें बिल्कुल परेशान करके कॉलोनी वालों से पूछा, मारा पीटी करते थे, बहुत बुरी तरह खींचतान करते थे। कहते थे कि हमारे भाई के लिए पैसे लाने के लिए कहते थे कि पुलिस में भर्ती कराना, आप 2 लाख 3 लाख का इंतजाम करो तो मैं रखूंगा। कप्तान साहब के पास गए थे यहाँ मिर्जापुर में, उनके पास अभी कोई सूचना कार्रवाई हुई नहीं है। अभी लड़की रेलवे कॉलोनी क्वार्टर में रह रही है, जो पहले उसके नाम में अलॉटमेंट था उसी क्वार्टर में रह रही है इस समय। क्या अभी निकालने की बात हो रही है? हाँ, बता रहे हैं लोग कि क्वार्टर दूसरे के नाम में अलॉटमेंट हो गया, प्रेशर डाला जा रहा है। उस कंडीशन में अब मैं लड़की को कहाँ ले जाऊँ, क्या करूँ, समझ में नहीं आता। लड़की की भविष्य का सवाल है। मधु के पिता ने भी नहीं सोचा था कि उनकी लाडली को ये दिन देखना पड़ेगा, जिसकी डोली को उसने खुशी खुशी अपने आंगन से विदा कर कामता प्रसाद की दहलीज पर पहुंचाया। उसी दगाबाज ने कर दिया सपनों को चूर चूर। मधु ने जब मिर्जापुर पुलिस से गुहार लगाई तो निराशा ही हाथ लगी। उससे कहा गया कि मामला इटावा का है, वहीं से कार्रवाई होगी। लेकिन मामला मीडिया में आने के बाद मिर्जापुर पुलिस अधीक्षक ने महिला के उत्पीड़न की जानकारी मिलने की बात को स्वीकारा और मुकदमा दर्ज करने की बात कही। यह प्रकरण आज ही मेरे संज्ञान में आई है। यह मधु शर्मा जो एक रेलवे एम्प्लॉय का वाइफ है, इनका पति के द्वारा इनको उत्पीड़न किया जा रहा है। इस प्रकरण को आज मैं जांच करा के इस पर मुकदमा पंजीकृत करके इस पर कार्रवाई करूँगा। अग्नि को साक्षी मानकर 7 फेरे लेने वाले कामता प्रसाद ने 7 जन्मों तक साथ निभाने का वादा किया, लेकिन 7 जन्म तो क्या, 7 साल भी नहीं हुए शादी को। हताश निराश मधु को अभी भी इंतजार है पति का। यहां रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। जल्द हाजिर होते हैं क्राइम ग्राफ के साथ। आप बने रहिए मेरे साथ।